इल्म हो और तरबियत ना हो तो बेटा गुमराह हो जाता है, मगर इल्म भी हो और तरबियत। बेटा नकी अली खान की गोद में पाया हो, नकी अली खान की गोद में पाया हो, तो ऐसा बेटा उन जालिमों को चैलेंज करता है कि तुम मेरे नबी को अपने जैसा कहते हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नबी कैसा है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। पूरी दुनिया में कोई आला हज़रत जैसा है तो बताइए, आपका जवाब होगा। मगर जिसे जो जिस काम के लिए चुन लेता है वो काम वही किया करता है। जनाबे महबूब गौहर ने अपने कलम को उठाया, मैंने इमाम अहमद रजा की तुरबत के करीब होकर के सवाल आलम तसव्वुर में अपने इमाम की बारगाह में रिजा पेश किया। ए मेरे इमाम, तेरी जात पर अशार की शक्ल सूरत में अगर कोई लिखा है तो वो महबूब गौहर है। पूरी दुनिया में एक पर एक शायर हैं, मगर महबूब गौहर ही क्यों? तो इमाम अहमद रजा की तुरबत से आवाज आई कि वो महबूब गौहर पैदा तो मुजफ्फरपुर में हुआ है, मगर पहचान उसकी बरेली से बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाबे महबूब गौहर, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। हम बल्कि मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी की हजरत हैं, मगर पूरे बिहारियों को फख्र होनी चाहिए इस बात पर जो काम महबूब गौहर ने किया है। अगर कोई भारत का किसी दूसरे सूबे का कोई किया होता तो न जाने कहां कहां उसकी ताजपोशी हुई होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसे रजा पसंद फरमाते हैं रजा का गुलाम भी पसंद करता है। आप सब आला हजरत के गुलाम है ना भाई? कितने लोग आला हजरत के गुलाम हैं? जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, ज़हीन करीब करें। आले सरकारे अब्दुल अजीम यहाँ तशरीफ फरमा है, ज़हीन करीब करें तो मैं आपके दिलो दिमाग के करीब कुछ बातें रख के रुखसत हो जाऊं। मुस्तफा के दिलकश फरमान से पहले, मुस्तफा के दिलकश फरमान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। मुस्तफा के दिलकश फरमान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है कोई वतन न था मेरे हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था मेरे हिंदुस्तान से पहले। हजरात, हम और आप सरकारे सैयद अब्दुल अजीम अलैहिर्रहमा के उर्स में आए हुए हैं। ये उर्स अजीमी हैं। आखिर उर्स मनाया क्यों जाता है और उर्स मनाया क्यों जाए? तवज्जो चाहूंगा प्यारे। आज आरास हो रहे हैं, जगह जगह उर्स मनाया जा रहा है, मगर उर्स का मकसद क्या है? उर्स क्यों मनाया जाए? साल में हम उनके गुजर जाने की तारीख यानी विसाल की तारीख पर हम उनकी याद मनाते हैं, उर्स मनाते हैं। इसे हम और आप उर्स कहते हैं, मगर उर्स मनाया क्यों जाए जरा इस पे गौर कीजिए। उर्स मनाने का असल मकसद ये है कि साहिबे उर्स यानी जिनका उर्स मनाया जा रहा है उनकी जिंदगी को जमाने के सामने बताया जाए, उनकी जिंदगी को उनके चाहने वालों के सामने बताया जाए। आपकी साथ कैसी थी, आपका बचपना कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, आपका किरदार कैसा था, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपकी मोहब्बत कैसी थी, आपकी शफकत कैसी थी, ताकि वो लोग जो सरकार अब्दुल अजीम की मोहब्बत में सरकार अब्दुल अजीम का नारा लगा रहे हैं वो जान जाए कि मेरे सरकार अब्दुल अजीम अलैहिर्रहमा की जिंदगी ऐसी थी कि जब लोगों से मोहब्बत करते थे तो मोहब्बत का दरिया उठा दिया करते। उर्स मनाने का मतलब यह है
कि मेरे सरकार की जिंदगी कैसी थी, वो बैठते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, वो खाते कैसे थे, उनकी इबादत का तरीका क्या था, नमाजें किस तरह पढ़ा करते थे, रोजे किस तरह रखा करते थे, उनकी जिंदगी तस्बीह और तहलील में कैसे गुजरा करती थी, ताकि उनके दीवानों के सामने उनके शबो रोज को जब बताया जाएगा तो दीवाना वैसा ही बैठेगा जैसे उनके सरकार बैठा करते थे, दीवाना वैसा ही चलेगा जैसे उनके मुर्शिद चला गया। उर्स मनाने का मकसद ये है, बहुत अच्छा, मगर उर्स के मकासिद को लोगों ने फौत कर दिया। आज उर्स जहां से इबरत हासिल करनी चाहिए उस जगह को लोगों ने नुमाइश बना दी। आज उर्स के मौके पर जहां से सबक हासिल होनी चाहिए वहां से लोग मेले ठेले में मेला देख रहे, नुमाइश कर रहे। तवज्जो चाहो, मौलाए कायनात हैं, फातिह खैबर हैं, दामादे पैगंबर हैं, साहिबे जुल्फ़िकार हैं। मौला अली कूफा के जामे मस्जिद में, तवज्जो चाहूंगा, मौला अली कूफा के जामे मस्जिद में हैं और खुतबा फरमाने के लिए खड़े हुए। जैसे ही खुतबे के लिए खड़े हुए एक शख्स उठा, कहा अमीरुल मोमिनीन ठहर जाइए, ये अमीरुल मोमिनीन ठहर जाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। किससे पूछा जा रहा है? किससे पूछा जा रहा है? जो दामादे पैगंबर है। किससे पूछा जा रहा है? जो हसन हुसैन के बाबा जान हैं। किससे पूछा जा रहा है? जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म अलीउल बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा। उस अली से पूछा जा रहा है, ए अली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो पूछने वालों ने पूछा कि ये बताइए ए अली, ये बताइए कि करीब क्या चीज है? करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है? करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है? तो मौला अली फरमाते हैं तुम जानना चाहते हो कि करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है? तो सुनो, ज्यादा जो करीब है, ज्यादा जो करीब है उसका नाम कयामत है। ज्यादा जो करीब है उसका नाम कयामत है। मगर कयामत इतनी जल्दी भी नहीं आएगी, इतनी जल्दी भी नहीं आएगी, बल्कि कयामत आने से पहले बहुत सारे फितने आएंगे, बहुत सारे फितने आएंगे और कयामत की बहुत सारी निशानियां हैं। उन निशानियों में से एक निशानी ये है। कहा क्या निशानी है? तो मौला अली फरमाते हैं उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि रूए जमीन पर से अल्लाह वालों को उठा लिया जाएगा, अल्लाह के महबूबों को उठा लिया जाएगा, अल्लाह के वलियों को उठा लिया जाएगा, अल्लाह के दोस्त को उठा लिया जाएगा, उलमा उठा लिए जाएंगे, मुहद्दिस उठा लिए जाएंगे, मुफस्सिर उठा लिए जाएंगे। ए सरकार अब्दुल अजीम के उर्स में आने वालों, उर्स अजीमी मनाने वालों, याद रखो मौला अली फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रूए जमीन से उलमा उठा लिए जाएंगे। अब जरा बताइए तो सही, सरकार अब्दुल अजीम दुनिया से तशरीफ ले गए, अब हमें बताओ क्या आपकी जैसी जात दुनिया में कोई नजर आती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। यही तो कयामत की निशानी है। आला हजरत दुनिया से उठा लिए गए, पूरी दुनिया में कोई आला हजरत जैसा है तो बताइए, आपका जवाब होगा नहीं। यही तो कयामत की निशानी है। मुफ्ती आजम दुनिया से उठा लिए गए, अब सरकार मुफ्ती आजम जैसा दुनिया में नजर नहीं आता। यही तो कयामत की निशानी है। गौसे आजम दुनिया से चले गए, अब दुनिया में कोई अब्दुल कादिर नजर नहीं आता। यही तो कयामत की निशानी है। पता चला प्यारे, कयामत आने से पहले ये अल्लाह वाले उठा लिए जाएंगे, अल्लाह के महबूब को उठा लिया जाएगा। जिस दिन ये जमीन अल्लाह वालों के कदमों से खाली हो जाएगी, दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो सरकार अब्दुल अजीम अलैहि रहमा का
हमारे और आपके बीच से जाना इस बात की दलील है कि कयामत करीब है। क्या है? कयामत करीब है। तो होना तो ये चाहिए कि सरकार अब्दुल अजीम रहमा का जाना हमें बता रहा है कि कयामत करीब है। तो सरकार अब्दुल अजीम के उर्स में आने वालों, जब ये समझ रहे हो कि कयामत करीब है, तो फिर ये मेले में घूमना कैसा, ये नुमाइश की जिंदगी कैसी? यहाँ से तो तुम्हें इबरत हासिल करनी चाहिए, यहाँ से तो तुम्हें सबक लेनी चाहिए। ये मेरे सरकार चले गए, मेरे मुर्शिद चले गए, अब कयामत करीब है। अब हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे जैसे मेरे मुर्शिद गुजारा करते थे, जैसे मेरे पीर रहा करते थे। अगर सरकार अब्दुल अजीम की जिंदगी के मुताबिक आपने अपनी जिंदगी गुजारी तो आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मगर प्यारे, बहुत अच्छे। अजीब मामला है, अजीब मामला है। वो अल्लाह वाले जिनकी चौखट के करीब आकर के लोग अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और उन्हें गवाह बनाएं, वहीं पे लोग आकर के खूब फोन और मोबाइल चला रहे। वो अल्लाह वाले जिनकी चौखट पे आके मुकद्दर चमकानी चाहिए, वहीं पर आके लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। अल्लाह वालों की चौखट मस्ती की जगह नहीं बल्कि मुकद्दर को चमकाने की जगह है। क्योंकि जब इनकी नजर पड़ जाएगी ना, सरकार अब्दुल अजीम की नजर पड़ जाएगी ना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह वालों की जब नजर पड़ती है तो इंसानों की जिंदगी बदल जाती है, इंसान की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, नाम है सिर्री शक्ति। बहुत बड़े अल्लाह के वली, नाम है सिर्री शक्ति। आपके गांव में एक बहुत बड़ा शराबी रहता था, बहुत बड़ा शराबी रहता था। इतना बड़ा शराबी कि हर वक्त 24 घंटे शराब के नशे में डूबा रहता, मगर कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सिर्री शक्ति के करीब आ जाए। कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के वो महबूब बंदे हजरत सरकार सिर्री शक्ति के वो करीब आ जाता, बल्कि छुप छुप के रहता। कभी सरकार सिर्री शक्ति के करीब नहीं आता। एक रोज सरकार सिर्री शक्ति हैं, अपने घर से निकलते हैं। जैसे ही घर से निकले हैं, कुछ दूर गए हैं, देखते हैं कि नाले के करीब एक इंसान पड़ा हुआ है। नाले में आधा जिस्म नाले में है, आधा जिस्म उसके ऊपर है, नशे की हालत में है, नाले में गिरा हुआ है। लेकिन प्यारे, ऐसी हालत में नशे में बिल्कुल धुत है, मगर उसकी जबान अल्लाह अल्लाह बोल रही है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, नाले में गिरा हुआ है, नशे की हालत में है, मगर अल्लाह 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 बोल रहा है। सिर्री शक्ति है। जैसे ही आपकी नजर पड़ी, आप ठहर गए। ये कैसा इंसान है? शराब पिए हुआ है, नशे की हालत में है, नाले में गिरा हुआ है, मगर नशे की हालत के बावजूद भी ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। सिर्री शक्ति ने देखा कि जब अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो नाले से उसे निकालते हैं, और निकालने के बाद उसकी जबान को धोते हैं, उसके मुंह को धोते हैं, उसके चेहरे को धोते हैं, उसकी जबान को धो देते हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सिर्री शक्ति आगे बढ़े, उस नौजवान के करीब लोगों की भीड़ हो गई, और लोगों ने कहा, ए नौजवान, अब तक तुम्हें हजरत सिर्री शक्ति ने नहीं नशे की हालत में देखा था, मगर आज उन्होंने भी तुम्हें देख लिया। तुम कितने कम नसीब हो, तुम कितने बड़े नशेरी हो, क्या आज नशे की हालत में हजरत सिर्री शक्ति ने भी तुझे देख लिया है। अल्लाह अकबर, बड़ा शर्मिंदा हुआ वो, बड़ा ही नादिम हुआ वो, आंखों में आंसू आ गए। अब हजरत सिर्री शक्ति है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो सिर्री शक्ति देखते क्या है कि एक नौजवान है जो
मस्जिद में सजदे में है, मस्जिद में सजदे में है। सिर्री शक्ति हैरान हो गए, इससे पहले मस्जिद में मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मैं तन्हा तहज्जुद की नमाज पढ़ने आता था, मगर आज ये कौन है जो मुझसे पहले मस्जिद में आके दाखिल हो गया है? आज ये कौन है जो मुझसे पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है? सिर्री शक्ति हैरान है, ये कौन इंसान है? नमाज पे नमाज पढ़ता चला जा रहा है, सजदा इतना तवील कर रहा है कि सर सजदे से नहीं उठा रहा है। सिर्री शक्ति हैरान है, जैसे ही सजदे से सर उठाया तो जनाबे सिर्री शक्ति की अक्ल हैरान हो गई। ये वही नौजवान था जो नशे की हालत में नाले में पड़ा हुआ था। जनाबे सिर्री शक्ति है, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला ये कैसे हो सकता है? एक इंसान एक ही वक्त में इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इतनी जल्दी कैसे तब्दीली उसकी जिंदगी में आ सकती है? तो आवाज आई, ए सिर्री शक्ति, तूने मेरे लिए उसके मुंह को धुल दिया था, तो मैंने तेरे लिए उसके दिल को धो दिया है, दिल को धो दिया है। चला मुसलमानों के जब अल्लाह वाले की नजर पड़ जाती है तो गुलामों का दिल चमक जाता है, उसकी पेशानी चमक जाती है, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। नारे तकबीर। आप जरा सा तकरीर का तेवर देखिए, मजमून खिताबत देखिए, तकरीर इसे कहते हैं, है नहीं? दिल लगी के साथ सुनेंगे, आपकी जिंदगी में एक खुश अफजा इनकलाब बर्पा होगा। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि ऐसी तकरीर के बाद नब्जों में इश्क मोहम्मदी की हरारत पैदा करने के लिए, बेदारी की लहर कायम करने के लिए आपको जबरदस्त तरीके से नारे का जवाब देना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सगीर रजा साहब बनारसी। सुभान अल्लाह। वो देखिए खड़ा होना पड़ेगा इस शर्त पे कि खड़े होंगे इस्तकबाल के लिए। बुलबुले बंगाल आ रहे हैं, जरा चचा को उठाइए, जाना नहीं है इस्तकबाल के लिए। अरे कोशिश कीजिए, चंद कदमों की जहमत, आगे कुर्सियां खाली क्यों रहेंगी? आगे आ जाइए, आपको खुसूसी फैजान मिलेगा। आ जाइए चचा, आ गए। आप कैसे नौजवान हैं, थोड़ी सी जहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बंगाल, हजरत कारी निसार साहब कलकत्तवी। प्रोग्राम चलना चाहिए, बेदारी के साथ चलना चाहिए नहीं? तो मैंने कहा, शहबाज भाई ने भी कहा, हमारे एक ऐसे इस्लामी भाई हैं, आपसे कहा कि कुछ नेकियां कमाने का मौका मिला है, थोड़ी सी जहमत कर लीजिए। ये जो कुर्सियां खाली हैं स्टेज के सामने, ये अच्छा लग रहा है क्या? खुद सोचिए, आपका जलसा है, हजरत खुश हो जाएंगे साहिब मज़ार। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिसे मोहब्बत होगी साहिब मज़ार से, जरा दोनों हाथों उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कहने का मकसद मेरे ये है कि जब आप साहिब मज़ार से मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत के लिए दलील पेश करनी होगी। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम मोहब्बत का नारा लगाएं और उनके औसाफ के खिलाफ काम करें, उनकी सिफत के खिलाफ काम करें, उनकी जिंदगी के खिलाफ काम करें, तो वो इंसान मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता, मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। मैंने अभी 3 रोज पहले एक गुफ्तगू अपने जलसे में की। मैंने कहा कि आला हजरत की औलादों में से हम सबसे मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? कि आला हजरत ने जो अमानत अता किया, उनकी औलाद उस अमानत की अमीन है, उनकी औलाद उस अमानत की क्या है कि अमीन है, इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर कोई अगर आला हजरत की अमानत की खयानत करे और उनकी औलाद भी हो तो क्या कारी निसार साहब उनकी इज्जत की जाएगी, उनका एहतराम किया जाएगा? तो कारी निसार फरमाएंगे नहीं, एहतराम नहीं किया जा सकता। मैं बताना आपको चाहता हूँ प्यारे कि हम इमाम अहमद रजा सैयदी सरकार आला हजरत से इसलिए सच्ची मोहब्बत करते हैं कि बरेली के इमाम ने हमारे सीने में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग जलाया है। आला हजरत ने हमें बताया है कि खानकाहों
से हमें किस तरह मोहब्बत करनी होगी, खानकाहों से हमें किस तरह रिश्ता मजबूत करना होगा। चूंकि इंसान जब खानकाहों से मजबूत रिश्ता रखता है उसी की जिंदगी कामयाब होती है, वही सही रास्ता पाया करता है। इल्म हासिल करना कमाल नहीं है, इल्म के साथ साथ बेहतर तरबियत का होना जरूरी है। अगर इल्म हासिल कर लिया है और तरबियत अच्छी नहीं है तो वही बेटा गुमराह हो जाता है। इल्म हासिल कर लिया है मगर तरबियत बेहतर नहीं है तो कोई नबी को अपने जैसा कहता है, कोई मुस्तफा को अपने जैसा कहता है। दुनिया जानती है मौलवी अशरफ अली थानवी भी बहुत बड़ा मौलवी था, आलिम था, इल्म तो था मगर तरबियत अच्छी नहीं थी, गौसे आजम से निस्बत नहीं थी, गरीब नवाज से निस्बत नहीं थी, खानकाहों से ताल्लुक नहीं था, खानकाहों से रिश्ता नहीं था, तो नबी को अपने जैसा कहने लगा, नबी को अपने जैसा इंसान कहने लगा। पता चला इल्म हो और तरबियत ना हो तो बेटा गुमराह हो जाता है, मगर इल्म भी हो और तरबियत, बेटा नकी अली खान की गोद में पाया हो, नकी अली खान की गोद में पाया हो तो ऐसा बेटा उन जालिमों को चैलेंज करता है कि तुम मेरे नबी को अपने जैसा कहते हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नबी कैसा है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। तरबियत के लिए खानकाह से रिश्ता मजबूत करना, कहां से मजबूत करना होगा? खानकाह से। खानकाह से जब आपका रिश्ता मजबूत होगा, खानकाह से जब आप निस्बत रखेंगे तो कभी आप गुमराह नहीं होंगे। जब भी बोलेंगे तो या रसूल अल्लाह बोलेंगे, जब भी नारा लगाएंगे तो सरकार अब्दुल अजीम का नारा लगाएंगे। ये उर्स अजीमी है और उनके लाल बैठे, ये हमारे आप अच्छा कहाँ गए? अच्छा गब्बर भाई तो अभी है ना, माशाल्लाह। ये लोग उनकी औलाद है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। याद रखिए कि साहिबे मज़ार से मोहब्बत जो रखता है उस मोहब्बत में से मोहब्बत की दलील ये है कि उनकी औलादों से भी मोहब्बत की जाए, उनकी औलादों से भी। हाँ, साहिबे मज़ार से मोहब्बत करें, उनकी औलाद से मोहब्बत नहीं तो आप समझ लिए कि कामिल मोहब्बत नहीं है। और आप जब भी मज़ार पे जाएं तो तन्हा नहीं जाए, जितने बड़े काबिल क्यों ना हो, जितने बड़े काबिल क्यों ना हो, अल्लामा फाहमा क्यों ना हो, जब भी मज़ार पे जाएं तो साहिब सज्जादा को साथ में लेके जाए, उनके बेटों को साथ में लेके जाए। क्यों? ये हाजिरी का एक बेहतरीन तरीका ये है कि साहिब मज़ार के पास जब उनके लालों को लेके जाएंगे ना तो कसम खुदा की वो मुझे नहीं देखेंगे, वो अपने लालों को देखेंगे, अपने बेटों को देखेंगे और इनके साथ उस चौखट पर हमारी भी हाजिरी कबूल हो जाएगी। नहीं बहर के आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म। मैंने अपनी तकरीर का आगाज जिस जात के हवाले से किया उसका नाम क्या है? महबूब गौहर। जोर से बोले क्या नाम है? महबूब गौहर। महबूब गौहर आज एक बाप के बेटे का नाम नहीं बल्कि सुन्नियत की पहचान बन गया, इसके इमाम अहमद रजा की चट्टान बन गया। महबूब गौहर वो काम किया जिस काम को बड़े बड़े न कर सके। मैं कहूंगा दावे के साथ कि महबूब गौहर ने मंजूमे सवाने आला हजरत जो लिखा अपनी रोशनी उस कलम में रोशनाई नहीं बल्कि खूने जिगर डाल के लिखा। कलम में रोशनाई नहीं बल्कि खूने जिगर डाल करके। चूंकि ये क्या बताया इन्होंने कि मेरे कुछ अदबी दोस्त ने कहा कि इस काम को अगर आगाज था इख्तिताम तक करेंगे तो 3, 4 या 5 साल भी लग सकते हैं, मगर तने तनहा कई लोग मिलके करेंगे तो इतनी मुद्दत जा सकते हैं, मगर तने तनहा मैं तो कहूंगा ए महबूब गौहर दौरे हाजिर में आप इमाम अहमद रजा की करामत का नाम, आला हजरत की करामत का नाम है। चूंकि जब 10 शायर मिलकर
करके एक काम को 6 महीने में नहीं कर सकता, वो काम तन्हा कोई एक शायर कर रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इमाम अहमद रजा की करामत है ये। सुभान अल्लाह, ये मंजूम सवाल है आला हजरत, ये मैं तो कहूंगा ये किताब नहीं पूरी तावीज है। क्या है? अरे आला हजरत का शेर पढ़िए, बरकत हासिल कीजिए। आला हजरत का शेर पढ़िए और बरकत हासिल कीजिए। उम्र में भी बरकत, घर में भी बरकत, कारोबार में भी बरकत। सुभान अल्लाह। ये मंजूम सवाल है आला हजरत है, जिसे रोशनाई से नहीं बल्कि खूने जिगर से लिखा गया। पूरी दुनिया में ये किताब मकबूल हुई। मदीने तैयबा में सरवरे कौनैन की सुनहरी जाली के साथ बिल्कुल उस छांव में भी इस किताब को देखा गया और पढ़ा गया। गौसे आजम के गुंबद के करीब भी इस किताब को देखा गया और पढ़ा गया। खाने काबा के करीब भी इस किताब को देखा गया और पढ़ा गया। इतनी मकबूल ये किताब कि मैं तो कहूंगा ये किताब सिर्फ दरबारे आला हजरत में मकबूल नहीं बल्कि गौसे आजम की बारगाह में भी मकबूल है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी मकबूल है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मकबूल है। आज इस किताब की कीमत दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई माई का लाल इस किताब की कीमत नहीं दे सकता, मगर मोहब्बत पेश कर सकता है। मोहब्बत में सिर्फ इसका हदिया 500 रुपए है। कोई है पूरे मजमे में से जो इस किताब को 500 रुपए मेरे ले? है कोई? आ जाइए, सुभान अल्लाह, आ जाइए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और निकालिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, सुभान, बस दो निकल गई। सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, सुभान अल्लाह। ये 2 बच गई है कोई माई का लाल ईसा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता हो और नाते रसूल पढ़ करके पढ़ के अपने माँ की बख्शिश कराए? 2 किताबें और पूरे मजमे में सिर्फ 500 रुपए। है कोई और? अमामिया याद रखो, इस किताब को आप सिर्फ तावीज समझ के घर में रखोगे तो बरकत होगी। आइए, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाँ माशाअल्लाह, अरे जिंदा हो गया, बस इतना ही किताब ही मेरे पास, वहां दीजिए, उनको दे दिए, वो साहब ले लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आ जाइए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आप तमामी हज़रात को सलामत रखे, खैर के साथ रखे। जी लगाकर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए और जबरदस्त तरीके से नारा लगाइए, मजहबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने